ठीक है ना। इसका पार्ट 3 है, ठीक है ना। वो मेरा मोबाइल गर्म हो गया था, सॉरी, ठीक है ना, मेरा मोबाइल गर्म हो गया था। ये रिलेटिव अबंडेंस है। रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है? नेचर में किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स के एग्जिस्ट करने की जो सी शिर्रा होती है वो होती है, ठीक है ना। नियॉन 22 इतनी शिर्रा पर एग्जिस्ट करता है, नियॉन 21 इतनी शिर्रा पर एग्जिस्ट करता है, नियॉन 20 इतनी शिर्रा पर एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये इतनी इतनी शिर्रा पर एग्जिस्ट करते हैं। जौन सी नियॉन 20 है, 21 है, एटॉमिक मैसेज चेंज हो रहे हैं जो एक एलिमेंट के अंदर मौजूद एटम्स में एटॉमिक मैसेज चेंज हो रहे हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर नहीं लेंगे क्योंकि वो तो सेम ही है, एटॉमिक नंबर तो सेम ही है, लेकिन एटॉमिक मैसेज चेंज हो रहे हैं, इसलिए एटॉमिक मैसेज को हमने इस्तेमाल किया है। और रिलेटिव अबंडेंस वो भी चेंज हो रही है, उसको भी हमने इस्तेमाल किया, ठीक है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। अब जो उनसे आंसर्स आएंगे उन आंसर्स को आप इसमें जमा कर देंगे। जमा करने के बाद उसको डिवाइड कर देंगे 100 पर। यह हमारा आ गया एवरेज एटॉमिक मास, यानी कि जो उस एलिमेंट के एटम्स के अंदर जौन सी चीज़ें मुख्तलिफ थी, हमने उन चीज़ों को इस्तेमाल किया, ठीक है ना। इस्तेमाल करते हुए उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए उस पूरे एलिमेंट के अंदर मौजूद एटम्स के अंदर जो सी चीज़ें मुख्तलिफ थी उनको इस्तेमाल किया और पूरे एलिमेंट के अंदर मौजूद एटम्स का टोटल एटॉमिक मास निकाल लिया। इस टोटल एटॉमिक मास को कहते हैं जी एवरेज एटॉमिक मास। जब नियॉन एलिमेंट, पूरे एलिमेंट की बात आएगी तो सिर्फ और सिर्फ हमने नियॉन एलिमेंट के इस वाले एटॉमिक मास को यूज़ करना है, यानी कि नियॉन एलिमेंट का एटॉमिक मास ये होगा। जब भी कोई आपसे पूछे ना कि भाई नियॉन एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है, आपने कहना है जी 20.18। वो कहेगा जी नहीं भाई, उसके आइसोटोप्स भी तो हैं, उसके आइसोटोप्स में से उसके आइसोटोप्स के अलग है, नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22 नहीं। आपने उनके आइसोटोप्स को इस्तेमाल करते हुए, उनके आइसोटोप्स के एटॉमिक मैसेज को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है ना, एक नया एटॉमिक मास उन तीनों आइसोटोप्स को और उन तीनों आइसोटोप्स के एटॉमिक मैसेज को आपने बस ये याद रखना है, ठीक है ना। आप, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर क्या है? नियॉन का 10 ही है। एटॉमिक नंबर को इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो सेम ही रहता है। जो उनसी चीज़ें तब्दील हो रही थी नियॉन में, एटॉमिक मास तब्दील हो रहा था, एटॉमिक मास को पकड़ा, ठीक है ना, और रिलेटिव अबंडेंस को पकड़ा, ठीक है ना, रिलेटिव अबंडेंस को पकड़ा। इन दोनों चीज़ों को पकड़ा और मल्टीप्लाई कर दिया। जो उनसा आंसर आया, उस आंसर को जो सी चीज़ें चेंज हो रही थी एक एलिमेंट में मौजूद मुख्तलिफ एटम्स में, ठीक है ना, वो दोनों चीज़ों को हमने मल्टीप्लाई किया और आंसर निकाल लिया, ठीक है ना। इस तरीके से हमने 3 आंसर निकाले और तीनों आंसर्स को हमने डिवाइड कर दिया, तीनों आंसर्स को हमने जमा कर दिए। जमा करने के बाद 100 पर डिवाइड कर दिया। अब जो सा आंसर आएगा, यह आंसर आएगा इस पूरे एलिमेंट का नियॉन पूरे के पूरे एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाएगा, पूरे के पूरे एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाएगा, जो कि 20.18 होता है, ठीक है ना। अगर कोई आपसे पूछे नियॉन एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या है, तो आपने 20.18 बताना है उसे, ना कि बताना है जी नियॉन एलिमेंट है, उसके 3 आइसोटोप्स हैं जिनका नियॉन 21, नियॉन 20 और नियॉन 21 और नियॉन 22, ये 3 आइसोटोप्स रखता है नियॉन। उन तीनों की बात नहीं करनी, आपने सीधा नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास बता देना है, वो है जी ये 20.18, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? एटॉमिक नंबर हमने इसलिए नहीं यहाँ पर लिखा क्योंकि एटॉमिक नंबर जो सा होता है वो नियॉन का 10 ही रहता है, वो तीनों के तीनों आइसोटोप्स में सेम ही है, इसलिए इस पूरे एलिमेंट, नियॉन के पूरे एलिमेंट का भी एटॉमिक नंबर सेम ही रहेगा, ठीक है ना। ये क्या है? नियॉन के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 10। नियॉन एलिमेंट के पूरे ये क्या है? ये एटॉमिक मास, ये क्या है? एटॉमिक मास 20.18, ठीक है।
ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। अगर आपको इस वीडियो की इसी तरीके से आपने अगर कोई भी इसी तरीके से अगर कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर कोई दूसरा एलिमेंट है जो 5-6 आइसोटॉप्स रखता है, आपने उन 5-6 आइसोटॉप्स को 6 आइसोटॉप्स हैं, 7 आइसोटॉप्स 10 हैं, 12 हैं, जितने भी हैं, आपने सारे के सारे आइसोटॉप्स के एटॉमिक मैसेस को मल्टीप्लाई कर देना है उनकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ, ठीक है ना। उनकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो उनसे सारे के सारे आइसोटॉप्स के आंसर्स आएंगे, उन सारे के सारे आंसर्स को जमा करने के बाद जो उनसे जवाब निकालेंगे वो निकालेंगे उस पूरे एलिमेंट के अंदर एग्जिस्ट करने वाले सारे के सारे मुख्तलिफ एटम्स का टोटल एटॉमिक मैस, वो होगा उस पूरे एलिमेंट का एटॉमिक मैस, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, जिसे हमने क्या नाम दिया है, एवरेज एटॉमिक मैस। अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक। सर इस वीडियो के टाइटल पर आपने क्लिक करना है, इस वीडियो के टाइटल पर आपने क्लिक करने के बाद इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इस वीडियो के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों पार्ट्स देख लेना ताकि आपको समझ आ सके।